हेलो एवरीवन, आपसे मैं केस शेयर करता हूँ और केस को पूरा सुनो और इसको शेयर करो अपने कलीग्स में। तो ये केस ऐसा है कि एक पेशेंट था, वो एडमिट हुआ था। पेशेंट को जो इशू था वो ये था कि पेशेंट का जो किडनी है वो डैमेज था, तो वो बहुत टाइम से ही डायलिसिस पे था। दूसरा ये किडनी की वजह से उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से उसको हार्ट फेलियर भी हुआ था बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड में। तो वो पेशेंट एडमिट हुआ है, डायलिसिस शुरू था, उसको क्रैम्प्स वगैरह आना शुरू हुआ। तो सडनली पेशेंट ने बोला कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है। हमने उसका ट्रोपाई भेज दिया, तो ट्रोपाई वॉज स्ट्रांगली पॉजिटिव। अब ट्रोपाई पॉजिटिव आ गया है तो क्या वो हार्ट का अटैक है, क्या उसमें आर्टरीज में ब्लॉकेज होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताओ आप। तो ये चीज़ें है, एक केस है जो कि मैंने देखा है और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उस चीज़ों से। तो जब भी उस पेशेंट का ट्रोपाई पॉजिटिव आया, पेशेंट को स्टेबल करने के बाद एंजियोग्राफी भी किया तो एक भी ब्लॉकेज नहीं। पेशेंट का जो हार्ट है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी कार्डियक इशू हुआ था वो बिकॉज ऑफ किडनी के हुआ था। जैसे ही किडनी का जो डैमेज था उसमें डायलिसिस किए, उसके टॉक्सिन्स बाहर गए, वैसे ही हार्ट का जो प्रेशर था वो कम हुआ, उसका फेलियर कम हुआ। और जो ट्रोपाई था वो जो पहले पॉजिटिव था, इसकी वजह से एंजियोग्राफी भी करना पड़ा। एंजियोग्राफी में जो है ब्लॉकेज भी नहीं आया, बाद में जो है ट्रोपाई भी नेगेटिव आया। तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली आप जानो ट्रोपाई क्या होता है। ट्रोपाई एक ऐसा एंजाइम है जो आपके बॉडी के किसी भी मसल्स में अगर डैमेज होता है तो वो रिलीज़ होता है। तो किडनी जो है फेलियर या फिर हार्ट फेलियर, ऐसे पेशेंट अगर होते हैं तो उनमें भी ट्रोपाई जो है पॉजिटिव दिखता है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो इसीलिए उसका ट्रोपाई पॉजिटिव आया था और पेशेंट का एंजियोग्राफी करने पे ब्लॉकेज नहीं दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट जो फेलियर में है उसका ट्रोपाई पॉजिटिव अगर आता है तो उसको ब्लॉकेज ना हो सकता है। पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें उसका ट्रोपाई जो है पॉजिटिव होने के बाद भी उसको हमने फॉल्स पॉजिटिव में लिया था। तो ये कब कब होता है और कौन कौन से केसेस में होता है तो हम जानेंगे। वो सबसे पहली बात है कि अगर कोई पेशेंट सेप्सिस में है, अगर सेप्सिस वाले पेशेंट का आप ट्रोपाई भेजोगे तो वो 60-70% पॉजिटिव ही आता है। दूसरा है अगर उसको स्ट्रोक आया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंजरी हुई है, कहीं ना कहीं भी ब्रेन सेल्स है, तो उसमें अगर इंजरी है तो उसमें भी वो पॉजिटिव आ जाएगा। ट्रॉमा हो गया है, पेशेंट को जो है नीमो बैठ गया है, थोरैक्स में हो गया है, रिब्स ब्रेक हो गया है, तो जितने भी ट्रॉमा केसेस है उसमें भी कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव आता है। किसी पेशेंट ने हैवी एक्सरसाइज कर लिया है, ज़्यादा मसल्स ब्रेक हो गए हैं उसके, लाइक जिम में जैसे लोग करते हैं, तो उसमें भी जो है उसका ट्रोपाई पॉजिटिव आएगा, उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फिर अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस लेता है तो उसमें भी वो पॉजिटिव आता है। आप एंजियो करेंगे तो कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगा उसके अंदर। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारे लैब के जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं, उनकी भी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से क्या होता है वो भी पॉजिटिव आता है। अगर कभी ब्लड सैंपल ले रहे हैं उसमें क्लॉट्स होते हैं तो क्लॉट की वजह से भी फॉल्स पॉजिटिव ट्रोपाई दिखता है। तो सैंपल भी जो है प्रॉपर तरीके से रन होना ज़रूरी होता है। रोमेटॉइड फैक्टर की वजह से वो दिखता है पॉजिटिव। स्केलेटल मसल में कोई इंजरी होती है, जैसे आर फैक्टर वगैरह हो, आर्थराइटिस पेशेंट वगैरह हैं, अगर उनमें कोई इंजरी दिखती है तो स्केलेटल मसल इंजरी की वजह से भी वो पॉजिटिव दिखेगा। दूसरा होता है कि अगर एक एंटीबॉडीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़, अगर बॉडी के अंदर वो है और वो किसी एंटीजन से रिएक्ट करता है तो भी वो स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक फॉल्स ट्रोपाई पॉजिटिव दिखाते हैं। तो कभी आगे प्रैक्टिस में ऐसा कभी होता है कि पेशेंट है फेलियर का है, उसका ट्रोपाई पॉजिटिव आता है, तो घबराइए नहीं, ये एकदम नॉर्मल सी बात है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।